हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 12 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 12 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय की गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2022 के लिए विश्व पर्यावरण की थीम की अगर हम बात करें, तो 2022 के लिए विश्व पर्यावरण की जो थीम थी, ओनली वन अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम की जो मेज़बानी है स्वीडन के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आपको पता चल गया कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, भारत भवन भोपाल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। भोपाल में स्थित यह इमारत भारत के सबसे बड़े अनोखे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह इमारत कई रचनात्मक कलाओं को प्रदर्शित करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह श्यामला पहाड़ियों पर स्थित है। इस इमारत को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह भारत की विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का मुख्य केंद्र है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 25 से पूछा गया था। तो अनुच्छेद 25 में क्या जाता है, यह भी जान लीजिए आप लोग। तो अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, तो अनुच्छेद 25(1) में उल्लेखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो है ना, वर्ष 1953 में हुई थी। तो वर्ष 1953 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत में मिट्टी के अपरदन और मिट्टी के स्थायी संरक्षण के लिए लिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि याक परियोजना कब शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर को नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था कि ग्रुप 13 तत्व को क्या कहा जाता है? तो ग्रुप 13 तत्व के बारे में जान लेते हैं। समूह 13 के तत्वों को देखिए बोरान परिवार भी कहा जाता है। तत्व बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा ये कहाँ पर है? तो देखिए, तानसेन का जो मकबरा है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन के बचपन की अगर हम बात करें, तो तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु, यही आपको ध्यान रखना है। तानसेन संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास संगीत का अध्ययन किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से विदिशा से हुई, यह आपको ध्यान में रखना है। विदिशा भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह राज्य की राजधानी भोपाल से 62.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश के नेता कौन थे? तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश छोटी छोटी रियासतों ने अपने बलबूते पर अंग्रेजी सेना को लौह के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि रियासतों में आपस में एकता की कमी का नुकसान इनकी राजाओं को उठाना पड़ा। इस क्रांति के समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश भर में घूम घूम कर आज़ादी की लड़ाई की अलग लोगों में जगा रहे थे। खानवा से क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध ये कब लड़ा गया था? देखिए, खानवा का जो युद्ध है ना, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1527 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था।
पानीपत का पहला युद्ध जो है ना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। देखिए लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है ना 5.5 से 8.5 पीएच होता है। तो 5.5 से 8.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति 5.5 से 8.5 पीएच मान होता है जिसमें यह अंग्रेजी से क्षारीय होती है, जो कि चावल के लिए उपयुक्त है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि भारत रत्न उपाधि का निषेध जो है किसने किया था। देखिए भारत रत्न उपाधि का जो निषेध है ना अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था 1954 में। वो भी तो 1954 में जब इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत रत्न को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोरोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। ये विटामिन V कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पायरिडोरोक्सिन का जो उपयोग है ना विटामिन B6 की कमी के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है। कुछ विटामिन है, रासायनिक नाम है, और कमी से होने वाले रोग हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि विटामिन V1 इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जीभ में सूजन आती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। ठीक है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पैथोथेटिक अम्ल, इसकी कमी से डिप्रेशन रोग होता है। ठीक है। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसकी कमी से वक्र रोग होता है। विटामिन V12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोवालामिन, इसका और इसकी कमी से थकान रोग होता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि जिस्पम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए जिस्पम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यह आपको ध्यान रखना है। इसके रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिस्पम एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह प्लास्टर के कई रूपों ब्लैक बोर्ड, चौक और बॉल बोर्ड का मुख्य घटक होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए तराइन का जो तीसरा युद्ध है ना ये लड़ा गया था। तीसरा युद्ध की बात कर लेते हैं पहले हम। तो तीसरा जो युद्ध है ना ये लड़ा गया था 1215 से 1216 के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं ये कहाँ लड़ा गया था। तराइन का जो युद्ध है ना सरहिंद भटिंडा जो कि वर्तमान पंजाब में है, वहाँ लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो युद्ध हुआ था ना राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। अब आपको ये भी जान लीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ना मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये भी जान लीजिए 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 3 मैंने लोगों को बता दिया है। 1215 से 1216 के बीच में इल्तुमिश और कुबाचा के बीच में लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखिए रेड प्लेनेट से पूछा एक क्वेश्चन था। तो रेड प्लेनेट क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए रेड प्लेनेट 2000 में बनी अमेरिकी काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन जो है ना एंथोनी होफमैन द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें वाल किल्मर, कैरी मॉस, टॉम साइजमोर मुख्य भूमिका में है। इसे 10 नवंबर 2000 को रिलीज किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने ही क्वेश्चन को मिले थे देखिए। और जैसे हमको और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम होना है तो थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मैं एक में ऐड कर दूंगा। दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो जाएगा और उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।